सलाम एंड वेलकम टू द स्टोरी बिहाइंड। और आज मेरा टेक है कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन मई में होने वाली कशीदगी ने इंडिया और अमेरिका के दरमियान दरारों को मजीद वाज़े कर दिया है। कैसे? शुरू करते हैं आपके कमेंट से, क्योंकि खबर देखी होगी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 24वीं बार इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट लिया और पहली बार ऑफिशियली पोजीशन ली कि इंडिया के 5 फाइटर जेट गिराए गए थे। We have stopped wars between India and Pakistan. India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war if they kept, they shut down 5 planes in the last attack, and it was back and forth, back and forth, back and forth. And I called them and I said, listen, no more trade. If you do this, you're not going to be good. But they're both powerful nuclear nations, and that would have happened, and who knows where that would have ended up. And I stopped it. द सेज ने नुक्ता के पोस्ट पर एक कमेंट किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये पाकिस्तान का दावा है। अरे द सेज, हैंडल की तरह अक्ल का इस्तेमाल करें और दोबारा सुनें। They shut down 5 planes in the last attack. फिर एक इंडियन एनालिस्ट का जीनियस इंटरप्रिटेशन है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो कहा ही नहीं कि इंडियन फाइटर जेट गिरे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 24वीं बार सीज फायर का दावा दोहराया है। ट्रंप के इस ताजा दावे के बाद ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे फाइटर जेट धराशायी हुए थे? क्या सचमुच भारत सरकार इस तथ्य को छुपाने की कोशिश कर रही है कि हमारे जांबाज पायलट इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी हमले का शिकार हुए थे? मतलब आईना सामने है लेकिन अपनी शक्ल को टेबल पर ढूंढ रहे हैं, या जैसे आजकल कहा जाता है ना, डल्लूलू इज दी ओनली सलूलू। जब इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने खुद तस्लीम किया है कि इंडिया के जेट्स गिरे हैं, जब द इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट किया है, और बीजेपी के साबिक रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने भी 30 मई को कह दिया था हमारे जहाज गिरे हैं। कितने गिरे हैं बताइए? 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बीच कर गिराया था हमारा। और इंडियन सहाफ़ी रविश कुमार ने इस एतराफ़ को इंडियन गवर्नमेंट और मिलिट्री के दरमियान दरार का सबब कहा। तो हम कितने आइनों से नजरें चुराएंगे? 5 लड़ाकू विमानों का गिरा दिया जाना बड़ी घटना है। भारत की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत मानी जाती है। आखिर पाकिस्तान ने रक्षा कवच में भेद कैसे लगा दिया? इस बात में ऐसा क्या है कि सरकार चुप्पी साध लेती है? लेकिन आपने नोट किया कि सेना बोल रही है, कई बार इशारों में तो कई बार साफ साफ, जबकि बोलने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का पोस्टर आप लगा रहे हैं तो आपको ही बताना चाहिए कि कितने लड़ाकू विमान गिरे। कुछ तो बात है कि सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी नहीं, 3 अधिकारी बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे देश को बता देने का अपना फर्ज निभा रहे हैं कि हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते। उन्हें आप यह नहीं कह सकते कि यह संवेदनशील मामला है, इस पर नहीं बोलना चाहिए। सेना के प्रमुख को, उप प्रमुख को पता है किस तरह के संवेदनशील मामलों पर बोला जाता है और किस पर चुप रहा जाता है। तो मतलब ट्रंप का ये बयान पाकिस्तान के नैरेटिव की जीत है। The truth has finally come out और मुझे खुशी है कि सदर ट्रंप ने set the record straight। वैसे तो इंडियन साइड ने भी आपने देखा होगा बिट्स एंड पीसेस पर अपना झूठ जो था वो एक्सपोज चूँकि हो गया था तो मानना शुरू कर दिया था। उनके चीफ ने भी कहा कि जहाज़ों का गिरना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नंबर्स की बात नहीं है। फिर उन्होंने अवार्ड्स भी दिए, कहा कि हमारे इतने लोग मारे गए हैं इस झड़प में। और लेकिन ट्रंप की जो हाईएस्ट एक अथॉरिटेटिव सोर्स है, उन्होंने क्लियरली आई थिंक सील ऑफ कॉन्फर्मेशन होगी कि जो पाकिस्तान ने मौक़िफ़ दिया था डे 1 से, विच वाज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वो ट्रंप ने उसको रीअफर्म भी किया, कंफर्म भी किया। एंड आई थिंक इंडियंस वुड बी वेरी अपसेट ऑन दैट। लेकिन आई वुड गिव क्रेडिट टू प्रेसिडेंट ट्रंप इस पूरे क्राइसिस में फ्रॉम डे 1, जब से हमारी ये झड़प हुई, हिंदुस्तान ने हमला किया, जारियत की, तो उसके बाद आपने देखा कि उनका किरदार जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का बड़ा मुस्बत रहा है। उन्होंने सीज़ फायर का इनिशिएटिव भी लिया, उन्होंने किसी की साइड नहीं ली, बराबरी का मुकाम दिया पाकिस्तान हिंदुस्तान को, और मोरोवर उन्होंने कश्मीर इशू को भी उजागर किया। उन्होंने कहा जो बुनियादी तनाज़ा कश्मीर है। तो आई थिंक हिज रोल हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव। मुख्तार अजीज कांसी पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्रेंड को तो सपोर्ट कर रहे हैं, नोबेल फॉर ट्रंप। बट वेट, दिस स्टेटमेंट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग।
जब 18 जून को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दफ्तर के नुमाइंदों और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऑफिशियल्स ने अमरीकी हुक्काम से राबिता किया और एहतजाज रिकॉर्ड किया। ये मैं नहीं कह रही, ब्रिटिश न्यूज ऑर्गेनाइजेशन रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर इंडियन ऑफिशियल ने कहा, हमने अमेरिका को बताया कि सरहद पार दहशतगर्दी हमारी रेड लाइन है। ये ट्रंप समझ ही नहीं रहे और इस तशवीश, इस कंसर्न का जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नहीं दिया। स्टेट डिपार्टमेंट ने रिस्पॉन्ड किया जब द रेजिस्टेंस फ्रंट को फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप करार दिया। याद होगा कि इंडिया का दावा है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर तैयबा से मुंसलिक तंजीम है और पहलगाम हमले की जिम्मेदार है। बट ऑनेस्टली ये डेजिग्नेशन ब्रेड क्रम्बिंग की तरह है, यानी ये सिर्फ दाना ही डाला है। Tonight I have one question for Pakistan. Was all the bootlicking worth it? Was all the bootlicking worth it? Was all the shameless praise, the Nobel Prize nomination, the desperate dinners, the false media spin, crying to America, Uncle Sam save us, was it worth it? Chill, Arnab, chill. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि इंडिया का मकसद पाकिस्तान पर सैंक्शन लगवाना है, पनिश करना है, और इस डिक्लेरेशन में पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं है। अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर जो ऑन इट्स ओन हिंदुस्तान के जो इस वक्त कंट्रोल में टेरिटरी है मकबूजा कश्मीर, 200-300 किलोमीटर अंदर जाके कोई कार्रवाई करता है जिसकी हिंदुस्तान की हुकूमत खुद तस्लीम करती है कि इट्स अ सिक्योरिटी लैप्स, अमित शाह ने खुद अपने जो होम मिनिस्टर है पार्लियामेंट में कहा है, तो उसका कोई ताल्लुक नहीं। इशू ये है कि क्या रियासत पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्वस थी। इस हवाले से रियासत हिंदुस्तान बराह रास्त मुलव्वस है रियासती दहशतगर्दी में, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कतर हो। और आपको पता है कि अमेरिका से रॉ के स्टेशन चीफ को निकाला गया और इंडिया ने खुद एडमिट भी किया कि उनके बंदे आए। तो इस द शू इज़ ऑन द अदर फुट। इंडिया शुड बी कंसर्न कि वो तो पाकिस्तान शुड टेक इट अप कि जी इंडियन स्टेट टेररिज्म इज़ द थ्रेट टू द रीजन। ये तो जो भी इस किस्म के कई प्लेयर्स इसको घूम रहे हैं इस खत्ते में, खाना जंगियाँ हुई हैं, ये साउथ एशिया है, मिडल ईस्ट है, क्रॉस बॉर्डर है, नीचे नेक्स्ट ईरान है, सेंट्रल एशिया है, इसमें तो कई ग्रुप्स फिरते हैं। उन ग्रुप्स का ताल्लुक रियासत के साथ नहीं। इस तरह तो ऐसे ही है कि जब 9/11 हुआ तो 15 हाईजैकर 19 में से सऊदी अरेबिया से थे, तो अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को तो ब्लेम नहीं किया ना। उन्होंने तो कहा कि ये इंडिविजुअल्स हैं, इन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में एक गलत काम किया, दहशतगर्दी की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये तो हमारे ख़िलाफ़ ना सबूत है, ना हमारा रोल है, ना हमने कोई ऐसा रोल अदा किया है। तो वी नीडंट वरी, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, इट्स अबाउट टेररिस्ट हु आर फ्रीलांसर्स रोमिंग अबाउट। बट येस, वी वुड लाइक टू फोकस ऑन स्टेट टेररिज्म ऑफ इंडिया एंड वी शुड एक्सपोज इट इन वॉशिंगटन एंड इन न्यूयॉर्क एंड द यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। और यूएस सैंक्शंस फ्लेक्सिबल भी हैं। सीरिया को देख लें, उन 3 ममालिक में शामिल है जिन्हें अमेरिका ने स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया है। बाकी हैं नॉर्थ कोरिया और ईरान। लेकिन जब अहमद अल शरा ने बशार अल असद को हटाकर सीरिया की गवर्नेंस संभाली, ट्रंप ने हाथ मिलाया उस शख्स से जिसके सर पर $10 मिलियन का इनाम था और कई सैंक्शंस हटा दिए। एवरीथिंग इज नेगोशिएबल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान को होशियार नहीं रहना चाहिए। इंडिया का अगला कदम ये कोशिश होगी कि उसे दोबारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डलवाया जाए। बट देयर आर पॉजिटिव साइड्स। किसी मुल्क ने पाकिस्तान को बराह रास्त पहलगाम हमले का जिम्मेदार नहीं ठहराया और इस वक्त as a non-permanent member of the United Nations Security Council, it's in a position of some influence. फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने इसी हफ्ते न्यूयॉर्क में UN सिक्योरिटी काउंसिल की ओपन डिबेट को लीड भी किया। मगर जैसे मैंने कहा था, द रेजिस्टेंस फ्रंट पर पाबंदियों का दाना डाला गया है। इस सारी सिचुएशन में इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू कि इंडिया का जो केस है इट हैज़ बीन वीकेंड। और आपको पता है कि जो पहला इशू उसने रेज किया था इलीगल माइग्रेशन का, उसमें इंडिया को ही कॉल्ड देम आउट बिकॉज द थर्ड लार्जेस्ट इलीगल माइग्रेंट्स इन अमेरिका, अंबर साहिबा, मैक्सिको, अल साल्वाडोर के बाद तो हिंदुस्तान ही है
7.5 lakh illegal migrants. And the first plane that was packed off from the United States of America to India, वो अमृतसर जो था, वो सारे they were shackled, men, women and children. They were illegal Indian migrants. तो इंडिया की तो बड़ी humiliation की, और फिर 3-4 दफ़ा उसने इंडिया का नाम भी लिया on issue of tariffs and trade also, कि इंडिया और उनके साथ बाकी लोगों के साथ भी उनका कि they have been misusing that and they have been unfair to us. तो इंडिया हैज़ बिन कॉल्ड आउट सेवरल टाइम्स. जो इंडिया का वो मुकाम था बाइडन इंतज़ामिया में, जो ट्रेडिशनल अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट में, वो उस तरह नहीं रहा. और एक और चीज़ बड़ी कॉमन सेंस की बात है, अगर इंडिया को आप सब तैयार कर रहे थे 15-20 सालों से कि ये मुकाबला करेंगे अमेरिका के ईमा पर चीन के ख़िलाफ़, वो तो पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते. वी सॉर्टेड देम आउट वेल एंड प्रॉपर. तो चाइना की तो बात ही और है. तो मेरे ख्याल में ट्रम्प हैज़ realized that and he's resetting the US foreign policy, जिसमें वो कहता है मैं directly बात करता हूँ. We don't need such allies who are liabilities, whether it's the Indians or Europeans की भी बात यही करता है, NATO की करता है. Why don't I talk directly to Putin or directly to China and directly to Pakistan and directly to Iran even? इसराइल खुश नहीं है जो ईरान से वो कर रहा है कि गुफ्तगू भी करें, डायलॉग भी करें. तो उसकी अप्रोच डिफरेंट है इस हवाले से. इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के अलावा डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ्स बहुत पसंद है, यानी कि जिन ममालिक से इंपोर्ट किया जाता है उन पर टैक्स. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Then I was reprimanded by the fake news. They said, what about love, religion, and God? I said, I agree. Let's put God number 1. Let's put religion number 2. Love, I don't know. We got to put that number 3, I guess, right? And then it's tariff. Because tariffs are going to make us rich as hell. It's going to bring our country's businesses back that left us. और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया भी अब अमेरिका के इंपोर्ट्स पर टैक्स लगाने का सोच रहा है. इससे ये इशारा मिल रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन कशीदगी से कबल अमेरिका के साथ तजारती मुज़ाकरात में जैसी रवानी थी अब वैसी नहीं रही. सो इज इंडिया हेजिंग इट्स बेट्स ऑन चाइना? और चाइनीज़ ने क्या किया है? अभी चाइनीज़ ने अनाउंस कर दिया नया डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर. उससे पहले अभी किया $160 बिलियन का जो है. फिर उसके अलावा क्या हुआ है? आफ्टर द झड़प विद पाकिस्तान उन्होंने क्या अनाउंस किया 14 मई को? उन्होंने कहा जो इंडियन टेरिटरी है अरुणाचल प्रदेश, इट इज़ इलीगली ऑक्यूपाइड चाइनीज़ टेरिटरी. उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया ज़ांगनान, कि ये चीन का हिस्सा है. और उसके 52 लोकेशंस, माउंटेन्स, रिजेस, रिवर्स, स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स को चेंज कर दिया, नाम चाइनीज़ नेम्स दे दिए. तो the Chinese are very clear where India stands and where India does and where Pakistan stands. हमारी तो एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी रही है, जहाँ हम खड़े हैं हम टिका के वहीं खड़े हैं. इंडिया तो अब ये कहते हैं ऑन द रिबाउंड कर रहे हैं ना, कि अब चूंकि दे आर बिहेविंग लाइक जिल्टेड लवर्स, कि उधर से उन्होंने और अमेरिका ने उनको डिच किया है, तो अब वो कह रहे हैं चीन से बात करो. तो चाइना knows this is only tactical, this is only temporary, this is only transactional. They don't take it seriously because they know the Indian mindset and they know how the Indians function in this regard. नाराजगी का आलम यह है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से जून में 1-on-1 मीटिंग से इनकार किया. ट्रंप ने ब्रिक्स के मुआशी ग्रुप पर तंज किया कि वो जल्द खत्म हो जाएगा. ब्रिक्स में इंडिया के अलावा ब्राजील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है. We have this little group called BRICS. It's fading out fast. Anybody that's in the BRICS consortium of nations, we're going to tariff you 10%. And they had a meeting the following day and almost nobody showed up. They said, leave me alone. And now he's threatening anyone who buys oil from Russia with sanctions. रशिया इंडिया को तेल फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जो इंडिया की टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का तकरीबन 35% है. ठीक है, ट्रंप नेगोशिएट करने के लिए टफ टॉक करता है और फिर यू टर्न भी ले लेता है. But the real point is this. गुज़िश्ता कई सालों से इंडिया और यूएस के तिजारती, इक़्तिसादी और सिफारती ताल्लुकात मजबूत और बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं. पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात लिमिटेड सिक्योरिटी ऑपरेशंस तक महदूद रह गई थी. अब बात मिनरल्स और क्रिप्टो तक आ पहुंची है. जैसे एजाज खान 4489 कहते हैं, ट्रंप लव्स विनर्स. तो मई 2025 से पहले अगर पाकिस्तान यहाँ था, इंडिया यहाँ, और मई 2025 के बाद यहाँ तक आ गया है इंडिया और पाकिस्तान यहाँ तक, बराबरी और हाइफनेशन तो हो गई है ना. Is it possible that the Chinese have used their leverage over America to say
change your position vis-a-vis India and Pakistan. Show the hyphenation of the relationship. Balance things out. Don't be on India's side. Now you may say, how is it possible that America will ditch India to go with China? Well, I would say that anything is possible. Comments में बताइएगा, is anything possible? We have Pakistan, who's going to be here for a bilat, and I'll be participating in that, so I'm looking forward to that as well.